हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले रख लिए। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर होगा अपना केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि एक तरह से काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बात यही है, काइनेटिक्स का मतलब रहता है कि अपना मोशन। क्या रहेगा इसका? मोशन रहेगा। ठीक है, किसका? केमिकल्स का मोशन रहेगा। कि केमिकल्स का मोशन कैसे रहता है कि या तो कोई रिएक्शन होगी या फिर वो नहीं होगी, और होगी तो कैसी होगी। ठीक है, और वो किस स्पीड से, किस रेट से होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय विच रिएक्शन occurs इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब कि किससे रिलेटेड रहेगा ये कि वो अपने रेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, जो किससे डील करते हैं? रेट से डील करते हैं। किसी भी रिएक्शंस की रेट का मतलब, रेट क्या बोल सकते हैं हम? इसको स्पीड से डिनोट कर सकते हैं। आई बात समझ में कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, या फिर वो इंटरमीडिएट में है, कितना समय लेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑक्योर एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग जो केमिकल रिएक्शंस है वो अलग अलग किस रेट से होगी। ठीक है, अलग अलग उसकी क्या होगी? स्पीड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन थ्री टाइप्स। भाई हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का हम रेट के बेस पे ये बोल सकते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। पहला क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन, या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फास्ट रिएक्शन में क्या है कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, तुरंत कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, द रिएक्शंस विच occur वेरी फास्ट टेक अबाउट 10⁻⁻14 to 10⁻⁻16 सेकेंड। Such reactions involve ionic species, thus they are known as ionic reaction। मतलब ये मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि वो रिएक्शन जो बिल्कुल फास्ट हो, मतलब रिएक्टेंट जो हैं आपके, जो क्या हैं? रिएक्टेंट रिएक्टेंट जो बिल्कुल फास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब कुछ ही समय में, बोलते हैं 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई आपके ज़्यादा समय ना ले। ठीक है, बिल्कुल अपने कुछ सेकंड भी ले सकते हैं, कुछ मिनट भी ले सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हाँ भाई कुछ आपके घंटे भी ले लेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। ठीक है, जैसे कि आपका बोल सकते हैं नेचुरल एग्जाम्पल में कि आपके क्या है, अपने पेट्रोल है। पेट्रोल को ज़रा सा टेम्परेचर दिए तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और हम एक्सेस टेम्परेचर देंगे तो वो वहाँ पे कैच कर लेगा फायर को। ठीक है, जैसे कि हमने इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स भी बना रखा है कि पेट्रोल हम फिल करवा रहे हैं तो वहाँ पे उसके चारों तरफ क्या है, वो इवेपोरेशन हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ किसका पेट्रोल होगा? पेट्रोल का इवेपोरेशन होगा वहाँ पे, तो हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स में जाके। तो नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि एग्जांपल लेके आए कि AgNO3 क्या है? AgNO3 रिएक्शन करवाई है हमने NaCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ट मिलेगा AgCl का, और सोडियम नाइट्रेट का अपने वाइट पीवीडी मिल जाएंगे इस रिएक्शन में। अगली है HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेगा अपना NaCl और H2O। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एसिड और बेस रिएक्शन हो रही है, और अपने क्या मिलेगा यहाँ पे? सोल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन के बारे में। स्लो रिएक्शन एक तो भाई बिल्कुल अपने नॉर्मल से, भाई ठीक है धीरे हो रही है। वेरी स्लो का मतलब है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा समय ले रही है, बहुत 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 ज़्यादा। जैसे कि अपने मान लीजिए मिनट भी ले सकता है, घंटे भी ले सकता है। ठीक है, दिन भी ले सकता है, महीना भी ले लिया, और अपने हो सकता है वो साल भी ले ले। ठीक है, तो ये है जो मोर देन टाइम स्पेंड करे उसी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, रिएक्शंस विच ओक्योर वेरी स्लो टेक डेज, मंथ्स और कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है, कुछ दिन भी ले सकते हैं,
मंथ भी ले सकता है। ये इतनी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि अपना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अपने क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगला है आयरन प्लस वाटर, ऑक्सीजन दे रहे हैं, टेम्परेचर देने के बाद, अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, Fe2O3.XH2 मिल जाएगा, मतलब फेरिक ऑक्साइड। और कितने मोल मिलेंगे इसके, 2 मोल मिलेंगे, ठीक है। और X मोल मिलेंगे अपने को वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं मॉडरेट के बारे में, ठीक है। मॉडरेट कंडीशन कौन सी होती है भाई? मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि जो फास्ट रिएक्शन से तो क्या समय ले भाई, क्या हो सकता है उसमें बताओ भाई? फास्ट से तो थोड़ा कम समय ले और स्लो से थोड़ा जल्दी हो। आई बात समझ में? स्लो रिएक्शन से थोड़ा सा जल्दी रिएक्शन हो और फास्ट रिएक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा समय ले, ठीक है। अब दोनों बात है कि इंटरमीडिएट कंडीशन हो गई है, तो कि फास्ट और स्लो रिएक्शन के बीच की जो कंडीशन होती है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए क्या बोल रही है कि रिएक्शन टेक प्लेस एट मॉडरेट या फिर मेजरेबल रेट्स एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मतलब कि बोल सकता है कि ये रिएक्शन कब होगी, जो कि मॉडरेट या फिर मेजरेबल रेट होगा, मतलब हम इसको रेट को मेज़र कर सकते हैं आसानी से, मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन, मतलब हमें फिक्स रहेगा कि हाँ भाई इसमें 5 मिनट रहेगी या फिर 5 घंटे रहेंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, ठीक है। दोनों ही इंटरमीडिएट कंडीशन के बीच में है कि स्लो और फास्ट के बीच का समय लेगा ये। अब देखिए एग्जांपल बात करते हैं कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया है और इसको हमने हीट कर दिया तो H2O प्लस में O2 मिल जाएगा। वैसे ही N2O5 है, N2O4 मिला है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है, सोडियम और Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सोडियम नहीं है, ये आपका नोबिलियम है। NO जो कंपाउंड रहता है नोबिलियम रहता है, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड मिलेगा अपने को। आई बात समझ में? तो इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, सच रिएक्शंस आर सिचुएटेड इन केमिकल काइनेटिक्स। ये कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब रिएक्शन का क्या निकाल रहे हैं हम, रेट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेट। तो वो कैसे होगा दोस्तों, देखिए बात करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है किस में, अगर हम बात करें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमें रिजल्ट नहीं पता, इनिशियल चीज़ पता है हमें, ठीक है। तो जब इनिशियल चीज़ से हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, और डिक्रीज़ कौन सी चीज़ होगी, रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज़ किसका होगा, रेट का, और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ किसका होगा, अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। रिएक्टेंट का रेट कंसंट्रेशन जो डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रही है और प्रोडक्ट की भी किस रेट से वो चेंज हो रही है उस पर यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कंसंट्रेशन का जो चेंज आ रहा है और वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, देखिए कि आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो उसका रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। रेट का निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, डेल्टा से डिनोट करते हैं। आर आपके क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्टेंट, और पी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, और डेल्टा का मतलब क्या रहता है, एक तरह से यहाँ पे चेंज का मतलब है, ठीक है, कि कितना उसमें चेंज आ रहा है, कितने रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, आपका जो नेगेटिव साइन है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे
कि अपना जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। उस डिक्रीजिंग की वजह से ही क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होएगी। रिएक्टेंट डिक्रीज होएगा, ओब्वियसली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव साइन इस पे लगा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट चेंज इन प्रोडक्ट रहेगा अपॉन चेंज इन टाइम रहेगा, ये किस डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पे प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि वो प्लस का साइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। आगे देखिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। यूनिटी निकालने के लिए कि इसकी जो यूनिटी रहती है मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकंड रहती है, ठीक है। इसके एक फॉर्मूला भी रहता है, मतलब कि डेरिवेशन रहेगा हल्का सा, वो आपको अनदर वीडियो में बताया जाएगा इसी चैप्टर की में, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए इसका मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स की इसकी यूनिट रहती है रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, उसका रेट कैसे निकालना है, फाइंड आउट कैसे करना है रेट को। अब 2 मोल ले रहे हैं N2O5 के, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है NO2 और एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका रेट निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T 1/2 क्या है? ये इसके कोफिशिएंट है। आई बात समझ में? दो रहते हैं, स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। दो रहेंगे ये, एक तो होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक और एक होता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये भी आपको अनदर वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू है तो इसके कोफिशिएंट है, तो वो लिखेंगे डिवाइडेड में 1/2, और माइनस का साइन आएगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड है, और आपको पता है ओब्वियसली कि जो रिएक्टेंट रहता है वो क्या होता है? अपना डिक्रीज़ होता है, ठीक है। उस वजह से नेगेटिव साइन आया है। यहाँ पे डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T प्लस में क्यों आया है? क्योंकि ये आपके जो है प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में प्लस का साइन आया है, और 1/4 जो वैल्यू ली है वो 4 मोल्स किसके हैं? NO2 के हैं, तो 1/4 मल्टीप्लिकेशन में इसलिए आया है। अब ये बराबर किसके रहेगा? प्लस के डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T। वही सेम बात है, प्रोडक्ट की साइड है, प्लस का साइन ओब्वियसली इस वजह से आया है। और डेल्टा O2 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन में कितना चेंज हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल लेके आए आपके लिए कि आपका है N2 प्लस में 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अब डेल्टा N2 का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन इन नाइट्रोजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब सेकंड बात करते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट की साइड है, रिएक्टेंट अपने डिक्रीज हो रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू है वो क्या है? 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अब 1 लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। चेंज इन हाइड्रोजन अपन में चेंज इन टाइम, मल्टीप्लाई में माइनस के 1/3। 1/3 क्यों है? क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? यहाँ पे 3 है, और माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि वो रिएक्टेंट की साइड है। आई बात समझ में? ये किसके बराबर रहेगा? डेल्टा NH3 के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब 2 क्यों है यहाँ पे? 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 मोल है अपने अमोनिया की। कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, ठीक है। कोफिशिएंट जो है इसके 2 हैं, और प्लस का साइन क्यों है यहाँ पे? कि वह अपने प्रोडक्ट की साइड है। प्रोडक्ट क्यों होते हैं? वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए कि अगला है रेट ऑफ रिएक्शन आर 2 टाइप्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। पहला है एवरेज रेट, और दूसरा क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, ठीक है। ये था आपका आज की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही बताया गया है, और आगे हम बात करेंगे एवरेज रेट के बारे में और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, और इनके डेरिवेशंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, और नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, और इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी शेयर कर दीजिए ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।